एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांतिपूर्ण बगीचे में बैठे हुए थे। उनके शिष्य आनंद, जो हमेशा भगवान बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते थे, उनकी ओर बढ़े और उदास दिखने लगे। आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं आजकल बहुत उदास महसूस करता हूँ। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और मुझे लगता है कि मैं कभी भी शांति नहीं पा सकता। कृपया मुझे बताएं कि दुख से मुक्ति पाने का रास्ता क्या है। भगवान बुद्ध ने आनंद की उदासी को देखा और थोड़ी देर चुप रहे। फिर वे बोले, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम शांति था। शांति का बेटा बहुत ही प्यारा था, लेकिन एक दिन वह अचानक बीमार पड़ गया। महिला ने कई प्रकार के इलाज करवाए, लेकिन उसके बेटे की हालत और भी बिगड़ती गई। शांति बहुत दुखी हो गई और वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे को ठीक करना चाहती थी। वह किसी योगी से मिलने के लिए जंगल में चली गई और उसने उससे कहा, महात्मन, मुझे एक उपाय बताइए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैं किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहती हूँ। योगी ने शांति से कहा, तुमसे एक खास जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ एक घर में मिलती है। वह घर एक ऐसे व्यक्ति का है जो कभी भी दुख और परेशानी का अनुभव नहीं करता है। महिला ने बिना देर किए उस घर की तलाश शुरू कर दी। वह दिन रात उस घर की तलाश करती रही, लेकिन जब उसे किसी घर में भी सुखी और दुखी व्यक्ति नहीं मिला तो वह निराश हो गई। अंत में वह थक हार कर वापस योगी के पास गई और बोली, महात्मन, मुझे उस घर का पता नहीं चला। योगी ने शांति से कहा, तुमने जो यात्रा की है वही तुम्हारे दुख का उत्तर है। तुमने देखा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दुख का सामना करता है। दुख एक अव्यक्त सत्य है जो जीवन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में पूरी तरह से दुखी नहीं होता और न ही पूरी तरह से सुखी। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही जीवन की सच्ची राह है। आनंद, तुम्हारा दुख यह है कि तुम जीवन को केवल सुख या केवल दुख के रूप में देखते हो, लेकिन सत्य यह है कि दुख जीवन का हिस्सा है और इसका सामना करना सीखना ही आत्मज्ञान का मार्ग है। हमें दुख से भागने की बजाय उसे समझकर और स्वीकार करके ही शांति प्राप्त कर सकते हैं। आनंद ने बुद्ध की बातों को समझा और उनके साथ ध्यान लगाना शुरू किया। वह जान गए कि दुख एक अस्थायी भावना है और उसे स्वीकार करने से ही